हेलो एवरीवन। आइए आगे बात करते हैं मल्टी लेवल के बारे में। अभी तक हम देख चुके हैं ओएलएस रिग्रेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी जो 3 रेजिड्यूल से रिलेटेड हमारे अजम्पशंस हैं, एक नॉर्मेलिटी का, ऑटो कोरिलेशन का और होमोस्कैडस्टी का। इनमें अगर प्रॉब्लम है तो हम आगे चलते हैं। नेस्टिंग का कंसेप्ट होना चाहिए और हमारे पास RWG, ईटा स्क्वायर, ICC ये भी अगर ठीक है तो हम आगे चलेंगे। हमने ये भी समझा एक डमी डाटा से कि रैंडम इंटरसेप्ट क्या होता है, रैंडम स्लोप क्या होता है। अब हम एक फाइल पे काम करते हैं जो लिकर्ट स्केल पे ली गई है। तो पहले तो ये 2-3 चीजें हम जानते हैं। तो मैंने लिखा मल्टी लेवल यूजिंग आर ब्लिस। तो ये पॉल ब्लिस हैं, ही इज अ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना में। तो सर ने एक पूरा पैकेज ही बनाया मल्टी लेवल का और बुक भी लिखी हुई है। ये बुक है इनकी मल्टी लेवल मॉडलिंग इन आर, ओपन सोर्स में है, क्रैन के ऊपर ही अवेलेबल है। ये बुक आपको मिल जाएगी। इस बुक में इन्होंने यहाँ जब 3.3.1 का डिस्कस किया तो इन्होंने बताया कि एक डाटा सेट है यहाँ पे जिस पे काम कर रहे हैं। आपको कैसे मिलेगा ये डाटा सेट? आप आर पे आइए, आप इंस्टॉल कीजिए मल्टी लेवल टूल, इंस्टॉल पैकेज मल्टी लेवल लिख के इंस्टॉल करें और रिक्वायर करें। रिक्वायर करने के बाद आपने लिखना है डाटा BH। तो अब यहाँ हम साथ साथ देखते चलते हैं ये बातें। देखो, ये जो अभी कोई डाटा नहीं है ना मेरे पास। रिमेंबर, एनवायरनमेंट हमारा स्टोर हाउस होता है, यहाँ सारे वेरिएबल, एक्सटर्नल फाइल्स यहाँ आती है। तो जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ डाटा आ गया और इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं ये इसमें कई वेरिएबल्स हैं। क्या है ये चीजें? क्वेश्चन मार्क BH1996। तो हमारे पास हेल्प आ जाएगी। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था प्रोफेसर ब्लिस ने हाल्वर्सन के साथ 1996 में। उसका डाटा सेट ये गिवन है। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर 13 कॉलम्स हैं, जैसे ग्रुप आइडेंटिफायर हैं, एक कोहेशन है। ये इन्होंने काम किया है कोहेशन पे, लीडरशिप क्लाइमेट पे, वेलबींग पे, वर्कआउट पे। 4 वेरिएबल है, उनके कई वेरिएंट्स हैं यहाँ पे। ये हमें अभी नहीं चाहिए। ये ग्रुप मीन वगैरह, ग्रैंड मीन सेंटरिंग वगैरह वो इन्होंने किया हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर आप ये डाटा एक्सेल में लेना चाहें बाहर तो इसको कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो मैं शुरू करता हूं यहाँ पे नेम्स लिख के। ये मुझे क्या चाहिए? पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं चाहिए, 5वां, 6ठा, 7वां नहीं, 8वां और 11वां, ये कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ अपना क्रिएट करता हूं एक कैपिटल ब्रैकेट का मतलब सिलेक्टेड डाटा। पहला कितने रो और कितने कॉलम, पहले मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब सारी रो। और कॉलम कौन से? कॉलम मुझे चाहिए 1, 2, 5, 8, 11, ये कॉलम मुझे चाहिए। और ये जो DF बनाया, कहाँ गया ये DF? यहाँ आया होगा DF। मैंने इसका एक छोटा सबसेट बना लिया 5 वेरिएबल का। देखना चाहिए तो ये वेरिएबल है। इसको बाहर कैसे लेके चलें? हमारे पास होता है write.csv। किसको लेके जाना है? DF को। किस फाइल का नाम बताइए? एक नया जो भी abc.csv। ये फाइल कहाँ जाएगी? ये मेरी जाएगी जो मेरा डिफॉल्ट फोल्डर है। कौन सा है डिफॉल्ट फोल्डर? वैसे तो यहां लिखा होता है ऊपर कंसोल में। आप चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं। सेट वर्किंग डायरेक्टरी, चूज डायरेक्टरी। मैंने स्टडीज के अंदर MLM यहां पे किया हुआ है। ओके, जिसको आप डिफॉल्ट करेंगे उसकी फाइल्स आपको, उसके सारे फोल्डर की चीजें यहां दिखेंगी। अल्फाबेटिकली है, देखो यहां कोई आपको ABC नाम की कोई फाइल नहीं दिख रही है ना। और अब मैं कहता हूं इसको abc.csv, एंटर, और दोबारा चेक कर ले। स्टडीज के अंदर MLM ABC आ गई। अब चाहे तो इसको यहां व्यू कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट डाटा सेट। तो ये बोलेगा ओके, ये डाटा सेट है, इस पे मुझे अब काम करना है। आपके पास ये अवेलेबल है एक्सेल फॉर्मेट में, तो इसको एक बार हम एक्सेल में भी खोल के देख लेते हैं। सो लेट्स ओपन इन एक्सेल। मैंने इसका नाम रखा है MLM, मल्टी लेवल मॉडलिंग। सो MLM, ये मेरी फाइल्स हैं। अब एक बार इसको आराम से देखिए क्या है। इन्होंने क्या काम किया था? जो प्रोफेसर ब्लिस हैं पहले ये आर्मी में थे। तो जैसे आपको ये आपने सुना है ASC होता था पहले, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, आजकल उसका नाम HRDC हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। तो जैसे इनका काम है फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना या नए डेवलपमेंट्स के बारे में बताना। आर्मी में भी ऐसे होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसमें सर काम कर रहे थे। तो इन्होंने 99 कंपनीज, अब ये कंपनी वो पब्लिक प्राइवेट नहीं है, ये कंपनी वो वाली कंपनी है, कंपनी, प्लेटून, ब्रिगेड, बटालियन, सुने वर्ड्स। तो 99 कंपनीज में इन्होंने डाटा लिया
तो टोटल यहाँ ग्रुप्स जो हैं ये देखिए 1 2 3 4 ये ऐसे चलेंगे हमारे सारे 99 है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है लोग। तो पहले एक बार इसके बारे में आराम से जान लेते हैं कि ये कैसा डाटा है। हमने 5 पॉइंट स्केल पे लिया कोहेशन, 5 पॉइंट स्केल पे लिया लीडरशिप, वेलबींग लिया 5 पॉइंट स्केल पे, और नंबर ऑफ आवर्स आप कितने काम करते हैं। वेलबींग डिपेंडेंट वेरिएबल है, कोहेशन लीडरशिप हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, उस फॉर्मेट में हम इसको समझ के देखते हैं। तो फॉर्मेट इसका ये है, हम इसको ऐसा लिखेंगे, मल्टी लेवल मॉडल 2 to 1, लीडर हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन कोहेशन, और ये लेवल 2 के वेरिएबल है। यानी लीडर जो होगा वो पूरे ग्रुप का एक ही होगा ना, जैसे कंपनी है तो उसके जो कमांडिंग ऑफिसर उस कंपनी के जो भी इंचार्ज हैं, और कोहेशन भी पूरा एक होगा ग्रुप का, लेकिन वेलबींग इंडिविजुअल हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा 2 to 1। देखिए जब मैं बोलूं 2 to 1, पहले ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ये मीडिएटर का, और ये डीवी का, हमेशा इसी फॉर्मेट में बोलेंगे, आईडीवी, मीडिएटर और डीवी। जैसे अभी तक 99% लोग जो काम करते हैं वो 111 पे काम करते हैं। 111 का क्या मतलब है, मेरा वेरिएबल लेवल 1 का वेरिएबल है, तो लेवल 2 का वेरिएबल कौन सा होता है। लेवल 2 का वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक ग्रुप में सबके लिए सेम हो। जैसे लीडर सबका सेम है, कोहेशन पूरी टीम का एक ही है, वो मेरा तेरा नहीं होगा, वो सबका सेम होगा। वेलबींग सबका अलग अलग है। तो इसमें आपको बिल्कुल शुरू से ऐसे सोचना पड़ेगा, कंसेप्चुलाइज ऐसे करना पड़ेगा, रिव्यू ऐसे लिखना पड़ेगा, डाटा का कलेक्ट करेंगे। अब डाटा कैसे कलेक्ट करें, आइडियली तो ऐसा होना चाहिए था, ये जो आपने कर रहे हैं लीडर और कोहेशन, ये आप पूछते जो टीम के ऑफिसर हैं उनसे, जो भी बॉस हैं, और वेलबींग पूछते इंडिविजुअल से। इन्होंने क्या किया, सारा ही डाटा इंडिविजुअल पर्सन से ही ले लिया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, तो ये तो जो मैं कह रहा हूं यहां पे, ये तो हो ही नहीं ना। देखिए एक बेसिक चीज ये है, इसको यूं समझें, जैसे ये आपसे मैंने आपका लीडर पूछा, क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने आपसे आपके इंस्टीट्यूट का NIRF रैंक पूछा, और वो आपसे मैंने आपके डिपार्टमेंट से मैंने 10 या 15 लिए हैं। अब मुझे बताइए वो NIRF रैंक हर 15 बंदों के लिए अलग होगा या एक होगा। पहली चीज तो NIRF रैंक तो इंस्टीट्यूट को मिलता है, वो एक पर्सन को थोड़ी मिलता है। तो इसका मतलब जब मैं लिखूंगा यहां पे ये NIRF रैंक 15, तो ये 15 तो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देखो यहां तक ऐसा आएगा ना, ये क्योंकि 1 चल रहा है ग्रुप, तो ये सबका सेम ही आएगा ये उस पूरे के लिए। इसको बोलते हैं लेवल 2 वेरिएबल, जो इसमें वेरी नहीं करेगा फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन हाँ दूसरा ग्रुप पे ये अलग इंस्टीट्यूट है, उनका रैंक अलग होगा। आप ये कंसेप्ट समझे, बिटवीन और विद इन का। विद इन में ये वेरिएबल नहीं है, बिटवीन में ही वेरिएबल है। तो अगर मैं कोहेशन को ऐसा सोचूं, तो कोहेशन तो ऐसा है नहीं, कोहेशन तो सबसे अलग अलग लिया, इसलिए हमें करना पड़ेगा एग्रीगेट। पर ये एग्रीगेट हम तब कर पाएंगे, पहले 2 कंडीशन हो। आप कहें कि एक तो सारे ग्रुप आपस में इस लीडर को लेके, कोहेशन को लेके बहुत अलग अलग हैं लोगों के व्यू पॉइंट, इसको बोलते हैं ईटा स्क्वायर। लेकिन विद इन द ग्रुप काफी एक जैसा सोचते हैं सभी, इसको बोलते हैं RWG। अगर ये दोनों ओके हैं तो हम इनको लेवल 2 वेरिएबल बना पाएंगे। इसी तरह से आप क्योंकि क्रॉस पाथ कर रहे हैं, तो ये भी तो डिफरेंट होना चाहिए ना अलग अलग ग्रुप्स के लिए। वेलबींग सबके लिए अगर सेम है, फिर कहां ग्रुप्स हैं, सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। इसको बोलते हैं ICC, क्योंकि आप रैंडम स्लोप भी लेंगे, रैंडम इंटरसेप्ट भी लेंगे। अगर मुझे एक्सेल में करना हो, कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक्सेल में 2 बहुत ही शानदार फंक्शंस होते हैं, पाइवट टेबल और VLOOKUP। आइए एक बार पहले समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिखता है तो थोड़ा सा ना कंसेप्चुलाइज करना आसान हो जाता है। मैं चलता हूं पाइवट टेबल पे, ये पूरी टेबल, राइट, यही दे दो आंसर मेरा इसमें। ओके, कैसे, सबसे पहले तो मुझे देखना है हर ग्रुप में कितने पर्सन्स हैं। तो मैंने ग्रुप लिखा है यहाँ पे और ID लिख दिया इधर, और ये सम बाय डिफॉल्ट ये सम करता है। यहाँ पे सम की जगह आप इसको कर दीजिए काउंट। पहले ग्रुप में 74 हैं, दूसरे में 63, 5 में तो बहुत ही ज्यादा है, किसी में कम भी हैं, ज्यादा भी हैं, राइट। तो 99 ग्रुप्स में टोटल 7382 पर्सन्स हैं। गुड। व्हाट अबाउट द वो जो उनका कोहेशन है, ओवरऑल लीडरशिप है, उसका क्या स्कोर है। तो इन दोनों को डाला मैंने, कोहेशन वगैरह इनको, और इनका मैं करता हूं सम यहाँ पे, एवरेज, और इसका भी एवरेज। सम नहीं, सम तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो इसका एवरेज कर दिया, और इनका 2 डेसिमल प्लेस तक एक बार हम कर लेते हैं। चलिए जी,
जो भी पहला ग्रुप है, कोहेशन पे कोई ज्यादा बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है, कोई 4 भी बोल रहा है, कोई कम भी बोल रहा होगा। ओवरऑल सारा ग्रुप 2.93 बोल रहा है ओवरऑल। तो मुझे ये 2.93 यहां लिख देना है सबके आगे, पर इससे कंफ्यूज ना हो तो मैं इसका नाम दूंगा लीड 2। इसका मैं नाम दूंगा लीड 2। कैसे उठाएं? इसको हम उठा सकते हैं VLOOKUP से। तो ग्रुप 1 का डाटा कहां पे ढूंढे? यहां पे ढूंढ लीजिए, इधर राइट लॉक। कौन से कॉलम से उठाए डाटा? मुझे लीडर का उठाना है, तो पहले कॉलम के पर्सपेक्टिव में ये थर्ड में है वैल्यू 3 और 0, एग्जैक्ट वैल्यू को ही उठाए। चेक कर लें, यही आ रही है वैल्यू। तो 2.93 जहां भी है, दूसरा जहां शुरू होगा वहां 2.4 बन जाएगा। जहां दूसरा शुरू हुआ ये 2.4 बन गया। सही है। अब ठीक है, अब ये हमारा क्वालिफाई करता है टू बी कॉल्ड एज अ लेवल 2 वेरिएबल। इस कंसेप्ट को बोलते हैं एग्रीगेट। और इसी तरह से मैं कोहेशन का भी 2 निकाल देता हूं, इज इक्वल टू VLOOKUP। ग्रुप में से यहां से उठाइए वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग की। कौन से कॉलम पे है ये? कोहेशन 4th कॉलम में है। जो सबसे पहले मैंने लिखा B2, ये इसको ढूंढेगा कहां पे? इस रेड वाले बेस में। मिल गया पहले कॉलम में। पहले कॉलम के पर्सपेक्टिव में इसको 1 मानते हुए कौन से कॉलम का डाटा चाहिए? 1, 2, 3, 4, चौथे का चाहिए। इसको बोलते हैं VLOOKUP। तो आपके टू डू लिस्ट में आप एक बार एक्सेल भी लिखिएगा, अगर एक्सेल आपने नहीं किया, एक्सेल भी आपको सीखना है। ओके, ये तो सेम ही आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये अलग आ रहा होगा। 2 का 3.32 आ गया, राइट। अब मेरा ये बन गया है वेरिएबल, लेवल 2 वेरिएबल। ठीक है, तो हम कहां पहुंच गए? हमने कहा एग्रीगेट हम कर देंगे, ICC देख लेंगे। आगे मैंने लिखा है सेंटरिंग। सेंटरिंग क्यों करेंगे, मतलब किस लिए रिक्वायर्ड है सेंटरिंग? आप वो देख लेते हैं। सेंटरिंग का क्या मतलब होता है? इस सारे में से, यानी ये जो लीडर है, इन सब का, एक बारी मैं फर्स्ट रो को फ्रीज कर दूं, फ्रीज टॉप रो। अब आप देखिए, ये जो लीडर है, अगर मैं इसका एवरेज निकाल दूं, ओवरऑल लोग क्या सोचते हैं? सारे 7000 लोगों में से 2.89 है। अब मुझे बताइए, एक आपको ये प्रॉपर्टी पता है, अगर मैं इस लीडर का एवरेज निकालूं, क्या ये सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? बताइए। मैथमेटिक्स के एलिमेंट्री क्लासेस हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ग्रुप वाइज मीन निकाला कि इस पूरे ग्रुप का मीन यहां, इसका यहां, और बार बार लिखा, और उनका मीन का मीन निकालूंगा तो ये तो एग्जैक्टली सेम आएगा ना। ये कैसे चेंज आ सकता है? मतलब ये तो ऐसी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, इन दोनों का मीन निकाला 1 और 2 का, मैंने कहा ये आता है 1.5, 3 और 4 का ये आता है 3.5, और अगर इन दोनों का मीन निकालें इज इक्वल टू एवरेज इन 4 नंबर का या इनका, सेम ही आएगा। ये कैसे अलग हो जाएगा? एवरेज का एवरेज निकाल दिया, या सबका एक ही बात है। इसको बोलेंगे ग्रैंड मीन एवरेज। इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूं यहां पे, देखिए ये इसका भी मीन सेम आएगा, ये फर्क नहीं आएगा। चलिए आगे। अब मैं ये कह रहा हूं, पहले तो हम एक बार रिग्रेशन रन कर, मतलब फर्क क्या होता है, ये सेंटरिंग करते ही क्यों है? आइए इस चीज की भी बात करते हैं, या यहां से हम अगले में बात करते हैं। यहां स्टॉप करते हैं, अगले में यहीं से देखते हैं कि सेंटरिंग से एक्चुअली होता क्या है और क्यों की जाती है सेंटरिंग। सो लेट्स स्टॉप हियर।